हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। तो ये नंबर सिस्टम हमारे क्लास 9 के मैथ का पहला चैप्टर है। तो इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए अगर आपको मैथ में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बहुत कम नॉलेज है, फिर भी आप मेरे वीडियो को देख के मैथ में एक्सपर्ट हो जाइएगा। अब हमारा बोल रहे हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट समझने पड़ेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर। तो ये हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। और रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन, रेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें उसे देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। उसके बाद इरेशनल नंबर को समझेंगे। उसके बाद हम लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सबको समझेंगे। ये सभी हम लोग समझेंगे इसी वीडियो में। तो ये सब कुछ नया आपके लिए नाम होगा, इरेशनल, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो बहुत अच्छे से इस सभी को हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट नेचुरल नंबर को समझते हैं। अब हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर को समझते हैं। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। हमें नंबर के बारे में ही पढ़ना है। तो हमें नंबर के बारे में पढ़ने के लिए, नंबर को समझने के लिए हमें नेचुरल नंबर और होल नंबर तो समझना ही पड़ेगा। तो ये आखिर नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। जो नंबर आप काउंट करते हैं, सभी काउंटिंग नंबर हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी है वो सब नेचुरल नंबर है। और हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। आप बोलिएगा मुझे विश्वास नहीं है, करके दिखाइए। आप जैसे देखिए, आपने एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बस यहाँ पे आप रुके। अब इसके बाद मैंने A1 लगा दिया तो ये हमारा नंबर बढ़ गया। फिर इसके बाद कोई 2 लगा देगा तो फिर हमारा नंबर बढ़ जाएगा। और ये सभी हमारा क्या है? ये सभी हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसका कोई अंत नहीं होता है। और होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल नेचुरल नंबर बट टुगेदर विथ जीरो, जीरो के साथ। अब जो नंबर काउंट करते हो, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, उसके साथ जीरो आ जाएगा। अब जैसे देखिए, हमारा काउंटिंग नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब हमारा क्या है? काउंटिंग नंबर। और टुगेदर विथ जीरो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? होल नंबर। जो 0 1 2 5 10 ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर सेम है, लेकिन क्या अंतर है? बस एक जीरो का अंतर है, एक शून्य का अंतर है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर है? कैसे? अब मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब लिखा, तो हमारे होल नंबर में भी तो ये सब आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अगर मैं कह दूं कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो हाँ, ये भी सही है। लेकिन नहीं, ये तो गलत हो गया। मैंने क्या कहा? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये गलत हो गया। कैसे? हमारा होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5। अब ये सब आता है। क्या जीरो हमारा नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है? जीरो तो हमारा होल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर में नहीं आता है। अगर आप कह दे कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर आप कहे कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपका सही है। लेकिन अगर कह दे एवरी होल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर है, तो कैसे? सब ऑब्जेक्शन उठा देगा। जीरो तक कहाँ गया? वही बात है। तो जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो आपको याद रखना है कि सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर है, लेकिन सभी होल नंबर क्या है? हमारे नेचुरल नंबर नहीं है। अब ये आपने नेचुरल नंबर समझ लिया, होल नंबर समझ लिया। अब हम लोग इंटीजर और रेशनल नंबर को समझते हैं। आई होप आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर ये सब समझ में आ चुके होंगे। अब हम लोग इंटीजर और रेशनल नंबर को देखेंगे। अब जैसे इंटीजर और रेशनल नंबर अगर आपने समझ लिया, तो समझिए कि आपने नंबर सिस्टम का 50% सीख लिया। तो ये इंटीजर क्या होता है? all natural number जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। हमने क्या पढ़ा है? ऑल नेचुरल नंबर हमारा क्या आता है? ऑल नेचुरल नंबर हमारा आता है 1 1 2, ये सब हमारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर आते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है जीरो और जीरो। और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? मतलब नेचुरल नंबर का निगेटिव, मतलब -1 -2, ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे इंटीजर है।
अब जैसे मैं आपको नंबर लाइन पे इंटीजर को समझाने की कोशिश करता हूं। अब जैसे देखिए यहाँ पे आपने देखा होगा कि बीच में 0 रहता है और राइट हैंड साइड हमारा पॉजिटिव में रहता है 1 2 3 4 और यहाँ पे -1 -2 -3। तो ये हमारा क्या है, इंटीजर क्या हुआ जिसमें हमारे नेचुरल नंबर भी हो, जीरो भी हो और हमारा निगेटिव नेचुरल नंबर भी हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। आई होप आपको इंटीजर समझ में आया होगा। अब हम लोग रेशनल नंबर को देखते हैं। अगर आप क्या कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर एंड नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये क्या सही है? हाँ, ये सही है। कैसे? क्योंकि जितना नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, ये सभी हमारे क्या है, इंटीजर ही है। और होल नंबर जीरो हमारा क्या है, जीरो हमारा भी इंटीजर है। तो आप कह सकते हैं एवरी नेचुरल एंड होल नंबर इज एन इंटीजर। अब हम लोग रेशनल नंबर को समझते हैं कि ये रेशनल नंबर क्या होता है। और नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो और p एंड q क्या हो, इंटीजर हो और q क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि p और q हमारे क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर होने का मतलब कि वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, वो निगेटिव नेचुरल नंबर भी हो सकता है, उसका कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन किस फॉर्म में वो रहना चाहिए, वो p बाई क्यू के फॉर्म में रहना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3/5 2 4/10। अब ये 4/10 हमारा क्या है, 4/10 हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, p और ये हमारा q। लेकिन आप बोलोगे ये 2 तो भाई p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो, आप गलत हो, इसे मिटाओ जल्दी से। नहीं, ये 2 हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है। कैसे? किसी भी डिजिट के नीचे क्या रहता है, हमारा 1 छिपा हुआ रहता है। अब मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब मैंने यहाँ पे 0 एग्जाम्पल दिया है। क्या मैंने 0 गलत दिया है? यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि q नॉट इक्वल टू 0। हमारा q जो होता है हमेशा, ये जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। p और q हमारा इंटीजर रहेगा, लेकिन हमारा q जो होता है 0 के इक्वल नहीं रहना चाहिए। अब 0 के इक्वल में क्यों नहीं रहना चाहिए, अब इसका कॉन्सेप्ट समझिए। अब मैं आपको देता, मैंने यहाँ पे लिखा 4/2। 4/2 का मतलब क्या हुआ, इसको 2/4 में काटो। अगर मैं इसको लिख दूं 4/0, मतलब अगर मैं, ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूं तो इसे मैं ऐसे ब्रेक करूंगा तो ये क्या होगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसे कहूं कि इसे 0 पार्ट में डिवाइड करो तो ये 0 पार्ट में कभी डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारा q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन जब यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 0 लिखा हुआ है, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं ना होना चाहिए, ये तो हमारा होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा रेशनल नंबर क्यों है, इसके नीचे हमारा 1 तो है ना, तो ये हमारा p और q के फॉर्म में आ गया ना। और q हमारा क्या है, 1 है। q नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए, लेकिन p तो 0 रह सकता है ना, q नहीं ना। तो q तो हमारा यहाँ पे 1 है। तो हमारा कोई भी नंबर, जैसे मैं और आपको लेके बता देता हूँ, 4/5 -2/6 -3/10, ये सभी हमारे क्या है, जो भी आपको p बाई क्यू के फॉर्म में दिखे वो सभी हमारे क्या है, रेशनल नंबर है। तो आई होप आपको इंटीजर, रेशनल नंबर ये सभी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए अब वो देखते हैं। अब हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसे देखते हैं। हमारा सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर और नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं उसे देखना है। तो हमारा 1, और 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले 1 हमारा रेशनल नंबर है, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो अब 1 को आप कैसे रिप्रेजेंट कीजिएगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1,
तो ये हमारा 1 है, नंबर लाइन पे हमारा यहाँ पे 1 है। अगर आपको कभी भी रिप्रेजेंट करना, अगर आ गया क्वेश्चन की रिप्रेजेंट 1 ऑन अ नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पे 1 रिप्रेजेंट करने के लिए आ गया तो आप कैसे कीजिएगा, एक नंबर ड्रॉ कीजिएगा और एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और नंबर लाइन के बीच में हमारा क्या होता है, 0 होता है, और राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, निगेटिव नेचुरल नंबर, -1 -2 -3 इनफाइनाइट। अब मैंने यहाँ पे 1 लिया है, अब यहाँ पे हमारा 1 है। अब इसे हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, बस यहाँ पे हमें 1 दिख रहा है, बस थोड़ा सा जिसे रिप्रेजेंट करना है लाइन ऊपर खींच देंगे और लिख देंगे ए रिप्रेजेंट 1, मतलब नंबर लाइन पे जो 1 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे आप लोग कर लीजिएगा, ये तो इजी था। अब -3 को है तो -3 आप कैसे कीजिएगा, ये आपका रहा होमवर्क -3 करने के लिए। अब 2/4 है, अब ये आपका है 2/4, अब इसे कैसे कीजिएगा। अब सबसे पहले अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2/4, क्योंकि हमारा रेशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में रहेगा, तो अब इसे कैसे करना है, आपको ये इसे डिवाइड करना है। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा, मतलब 0 से ज्यादा और 1 से क्या कम, मतलब 0 और 1 के बीच में आपका ड्रॉ होगा। ये जो 2/4 है आपका कहाँ ड्रॉ होगा, 0 और 1 के बीच में ड्रॉ होगा। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिक, अब क्या ट्रिक लगाना है कि अगर आपके पास p/q के फॉर्म में है तो जो नीचे वाला डिजिट है ना 4, जितना डिजिट रहे उससे यहाँ पे आपको एक कम लाइन ड्रॉ करना है, जैसे 1 2 एंड 3। यहाँ पे 4 था तो हमने कितना लाइन ड्रॉ किया, 3 लाइन ड्रॉ किया, और ऊपर जितना रहे, ऊपर हमारा 2 है, उसे बस रिप्रेजेंट करना है लाइन गिन के 1 एंड 2, दिस इज 2 लाइन। थोड़ा सा लंबा करना है और लिख देना है b रिप्रेजेंट 2/4। अब हमने कैसे देखा, अगर p हमारे पास फॉर्म में है और हमारा क्या है 4 है, अब 4 है तो अब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, 0 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, मतलब क्या 0 और 1 के बीच में है। अब हमें पता चल गया कि इसे 0 और 1 के बीच में ड्रॉ करना है। अब हमने लगाना है अपना ट्रिक। अब जैसे यहाँ पे 4 है, जितना डिजिट रहेगा उससे एक कम डिजिट का लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3, और ऊपर जितना रहेगा 2 है तो 1 और 2, और यहाँ पे लाइन खींच के 2/4 हमारा रिप्रेजेंट हो गया। अब जैसे अंतिम क्वेश्चन है 23/6, अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसे डिवाइड करते हैं। अगर 23 को आप 6 से डिवाइड करते हो तो आपको ये नहीं है कि आपको डेसिमल में आंसर लिख देना है, आपको कभी भी डिवाइड करने में क्या लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर लिखना है। तो अगर आप 23/6 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 3 होल 5/6 आपका आंसर आएगा, 3 होल 5/6। तो यहाँ पे जो आपका नंबर आएगा ना, मतलब समझ लीजिएगा इससे आगे वाले नंबर के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में आपका ये ड्रॉ होगा। अब जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारा 4। अब इसे कैसे ड्रॉ करते हैं, अब हमें वही अपना मेथड लगाना है। ये हमारा क्या है, इसे छाट लेना है कि ये हमारा है p और ये हमारा है q के फॉर्म में। लास्ट अंतिम में हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में 6 है, मतलब एक कम लाइन ड्रॉ करना है। तो 1 2 3 4 एंड 5, ऊपर हमारा कितना है 5 है, मतलब हमें 5 लाइन आगे चलना है, 1 2 3 4 एंड 5। बस थोड़ा सा लाइन खींचिए और लिख दीजिए कि भाई जी रिप्रेजेंट 3 होल 5/6 या 23/6। अब आपने यहाँ पे देखा, अगर मान लीजिए आपका ऐसा ही क्वेश्चन आ जाता है क्या, -23/6, तो आपको अपोजिट में बनाना है। अगर आपका ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, मतलब कुछ बड़ा डिजिट आ जाए, तो फिर उसे भी ऐसे ही डिवाइड करके आपको ड्रॉ करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको अपने नोटबुक में सॉल्व करना है और हमें कमेंट करके लिखना है। क्या है क्वेश्चन, वो 33
4/7। इससे आपको सॉल्व करना है नंबर लाइन पे और नंबर लाइन पे अपना ड्रॉ करना है और देखना है कि आप सही ड्रॉ कर पाए हो कि नहीं। अगर नहीं ड्रॉ किए हैं तो वीडियो को रिकैप कीजिए और फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना रेशनल नंबर पे आ जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। अब यहाँ पे आता है कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकाले। हमने नेचुरल नंबर समझा, होल नंबर समझा, इंटीजर समझा, रेशनल नंबर समझा, फिर रेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे वो समझा। अब हम लोग समझते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर निकाले। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/3। सबसे पहले ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारा ये P/Q के फॉर्म में। आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस तरह से सॉल्व करो कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, अगर क्वेश्चन का आंसर भी आ जाए तो भी उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, ठीक। तो अब जैसे आप बोल रहा है 1/4 एंड 1/3, ये दो हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बीच का रेशनल नंबर, तो इसके बीच का रेशनल नंबर आपको कैसे निकालना है, एक एकदम आसान ट्रिक। कैसे, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 x प्लस y, इस मेथड को यूज करना है। 1/2 x प्लस y, x के जगह किसको रखना है, इसको रखना है, y के जगह किसको रखना है, इसको रखना है, और बस हमारा सॉल्व कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, 1/2, अब x के जगह मैंने रखा 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 1/2। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो आपका डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हमारा 3 + 4 7/12 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो 7/24। तो दो रेशनल नंबर के बीच में हमारा जो रेशनल नंबर आया कितना आया, 7/24। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसे आप खुद से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व कीजिएगा भाई, यही ट्रिक, 1/2 x प्लस y। अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस था तो भी यही ट्रिक, 1/2 x प्लस y। अगर बोल दे कि दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालिए तो आपको यही यूज करना है, 1/2 x प्लस y, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बस अगर पूछ दे 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे हमारा 1/5 एंड 1/4 के बीच में बोल रहा है कि 3 रेशनल नंबर निकालिए। अब ये तो क्या कर दिया, झमेला, बहुत हार्ड हो गया। नहीं, हार्ड नहीं है। अब देखिए कैसे ये इजी वे में बनता है। सबसे पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। अब डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम नहीं है, तो आपको क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना है तो आपको क्या लेना है, एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 आप लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 20। अब इसे क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो आप डिनोमिनेटर को कैसे सेम कर सकते हैं, 1/5 इंटू, अगर आप इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 4/20। अब जैसे यहाँ पे हमारा क्या है, 1/4। अब इसको 20 डिनोमिनेटर लाने के लिए क्या करना है, 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5/20। तो 4/20, 5/20। तो ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। अब हम लोग इसे निकाल देंगे। हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पे, 3 रेशनल नंबर बोल रहा है। यहाँ पे अगर 3 रेशनल नंबर बोल रहा है तो 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी और इसमें भी। मतलब क्या, 3 बोल रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। 4/20 इंटू 4 इज इक्वल टू 16/18, और यहाँ पे हमारा 5/20 इंटू 4 इज इक्वल टू 20/80। अब आपका क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, आपका सेम है। अब आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है तो आप लोग अब 3 रेशनल नंबर इसके बीच में लिख लीजिएगा, 17/80, 18/80, 19/80। अब ये हमारा क्या आ गया, इस दो रेशनल नंबर के बीच में 1/5 एंड 1/4 के बीच में हमारा आ गया।
3 रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए आपका क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1/5 रहता, 1/5 रहता और 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोल देता, अगर कुछ ऐसा आता, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको क्या करना है, 3 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन कभी कल ऐसा भी होता है कि अब मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब मैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा। जब एलसीएम लूंगा तो मेरा जो डिजिट आएगा उस दोनों के बीच में हम लोग को जितना निकालने के लिए देगा उतना बीच का हमारा गैप आ जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे क्या है, 4/20 आया है, 5/20 आया है। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे आ जाता 4/20 और यहाँ पे हमारा आ जाता 8/20, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही हमारे बीच का नंबर मिल जाता, हम लिख देते। लेकिन हमारा क्या हुआ, हमारा नहीं आया। अगर ऐसा कभी सिचुएशन आता है कि आपका आ जाता है तो आपको आगे इस प्रोसेस में नहीं जाने की कोई जरूरत है, बस उसी के बीच के रेशनल नंबर को लिख देने की जरूरत है। तो मैंने आपको 2 रेशनल नंबर के बीच में 1 रेशनल नंबर कैसे निकाले, 2 रेशनल नंबर के बीच में 3, 4, 5, 6 कितना भी कैसे निकाले, 3 ही का तो बताया आपने, 3 ही का बताया। 4 का निकालना हो तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 का निकालना हो तो 6 से मल्टीप्लाई। मैं आपको एक इस पे होमवर्क दे दूंगा जिससे आप घर पे क्लियर कीजिएगा और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, अब हम लोग समझते हैं इरेशनल नंबर। अब हम लोग इरेशनल नंबर को देखेंगे कि ये इरेशनल नंबर क्या होता है। हम लोग रेशनल नंबर सीखा, अब वैसे हम लोग इरेशनल नंबर सीखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रेशनल के आगे ईयर लग गया है तो हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उससे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लू 4/7, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा p/q के फॉर्म में है, तो आप लोग क्या कह दीजिएगा, ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन मैं कहूँ √2, हम लोग क्या कहें, √2। √2 मतलब क्या, ये हमारा p/q के फॉर्म में नहीं है, ये हमारा p/q के फॉर्म में नहीं है, मतलब क्या, ये हमारा इरेशनल नंबर है, नॉट अ रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये क्या है, यहाँ तक तो सब क्लियर था कि p/q, √2, √3 ये सब इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये पॉइंट क्या लिख दिया, हम इसे समझाते हैं आपको। देखिए, अब जैसे यहाँ पे आपको रेशनल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा, समझिए, ध्यान दीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। रेशनल नंबर और यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में हमारा क्या होता है, एक पार्ट में डिवाइड होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, 2 भाग में डिवाइड होता है। कैसे, टर्मिनेटिंग और हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये क्या है, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाए। जैसे मैं यहाँ पे आपको लिया 4/5, ये हमारा क्या है, सबसे पहले देखिए ये रेशनल नंबर है, क्योंकि हमारा p/q के फॉर्म में है। अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो सबसे पहले आपको डिवाइड करने में क्या जाएगा, डेसिमल में जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या बोल रहा है, डेसिमल बोल रहा है। और जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आएगा, 0.8 आंसर आएगा। मतलब क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, ये खत्म हो जाएगा। अगर आप इसे डिवाइड कीजिएगा तो ये डेसिमल के आगे कुछ अंक जाएगा, उसके बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उससे हम लोग क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग कहेंगे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या आ गया, ये क्या लोचा है। अब हम लोग इसे समझते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 11/2। अब इसे हम लोग देखते हैं कि इसे डिवाइड करते हैं तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है। अगर हम लोग 2 को 11 से डिवाइड करें तो हमें कितना बार में डिवाइड करना पड़ेगा, 5 बार में, 10 बार में, 1 बार में, 0 बार में और 5.5। तो ये हमारा क्या आ गया, 5.5 आ गया। मतलब डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट के बाद ये हमारा क्या आ गया, समाप्त हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। डेसिमल के बाद समाप्त हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसा कोई डिजिट जिसे आप डिवाइड करें और वो हमारा क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब वो समाप्त ही नहीं हो और बस रिपीट हो। अब जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूं यहाँ पे आपका 0.181818। अब ये ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ये क्या है 0.181818, मतलब क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कभी खत्म नहीं होगा डेसिमल के बाद, लेकिन क्या है, बट रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट होगा। देखिए यहाँ पे है 18, फिर यही 18, फिर यही 18 और यही आगे चलते रहेगा। अगर ऐसा आपके पास डिजिट है, मतलब वो क्या है, वो हमारा रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन हमारा क्या रहना चाहिए, रिपीटिंग रहना चाहिए। इरेशनल नंबर में क्या केस आता है, इरेशनल नंबर में आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो समाप्त होना चाहिए और ना ही वो रिपीट करना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे आपको लिखता हूं 3.145276 सो वन। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा 3.145276 सो वन। अब आगे ये चलता जा रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, ये रिपीट नहीं होगा, वही यहाँ पे है, ये खत्म नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद खत्म नहीं हो, चलते रहे। नॉन रिपीटिंग क्या हुआ, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं हो, रिपीटिंग जो रिपीट हो। अब देखिए 14526 यहाँ पे कहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे 0.18 में रिपीट हो रहा है। तो इरेशनल, मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई डिजिट आ जाए कि 0.12576559, ये अगर ऐसा डिजिट है तो आपको देखना है क्या, ये आगे डॉट डॉट है, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और देखना है कि कहीं रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। मतलब ये हमारा कौन सा नंबर है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। अगर कैसा कहीं आपके पास डिजिट आ जाएगा 0.18, अब ये क्या लिख दिया, ये 18, मतलब ये तो डेसिमल के बाद समाप्त है, मतलब ये टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है। नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। कैसे? क्योंकि अगर ऊपर ये साइन रहेगा, ये बार वाला साइन, तो समझ जाइएगा कि हमारा क्या हो रहा है, नंबर इसके बाद रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 0.163 में लिख रहा हूं, तो यहाँ पे 63 पे हमारा बार है, मतलब 63, 0.163636363, ऐसे हमारा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रेशनल नंबर। अब जैसे मेरे पास कोई डिजिट आ जाए 0.592, अब ये हमारे पास जो नंबर है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है और रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है लेकिन कैसे, टर्मिनेटिंग में। तो आई होप आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग समझ में। आई होप आप लोग टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये सभी आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। तो मैंने कहा था कि उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वही हमारा क्या है, इस सिंपलेस्ट फॉर्म को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। हाउ? अब सबसे पहले ये यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 3 पे यहाँ पे बार दिख रहा है, बार दिख रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये 3 के बाद रिपीट हो रहा है, 0.333333 इनफाइनाइट तक ये जा रहा है हमारा, ये रिपीट हो रहा है। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, तो आप इसे निकालेंगे कैसे, देखिए आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 0.3। अब मैंने क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू 0.3। अब जितना डिजिट दिया हुआ है भाई उतना ही डिजिट लिख देना है। अब यहाँ पे मैंने 10x इज इक्वल टू 3.3 लिखा। अब मैंने 10x इज इक्वल टू 3.3 क्यों लिखा, मैंने 10x इज इक्वल टू 3.3 क्यों लिखा, क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद कितना आगे था, 1, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10। अगर हम 10 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3.3। ऐसे आपको लिखना है। इसे आप इक्वेशन सेकेंड मानना है, इसे आपको इक्वेशन फर्स्ट मानना है। अब आपको इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट करना है, मतलब आप 10x में से x घटाइएगा तो कितना आएगा, 9x इज इक्वल टू आप लोग 3.3 से आप 0.3 घटाइएगा तो आपका 3 आएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपका 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन में आ गया तो हमारा p/q के फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया तो हमारा रेशनल नंबर आ गया। मैंने क्या कहा था कि हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर, मतलब सॉरी रेशनल नंबर होता है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हमारा क्या है, रिपीटिंग होगा, क्योंकि 0.3333
रिपीट ही करेगा। एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि 0.163 और यहाँ पे एक कॉमन बात है। क्या कॉमन बात है कि हमारा 6-3 पे बार है। किस पे बार है? 6-3 पे बार है, 1 पे बार नहीं है। अब इसे हम लोग लिख के बना दे x इज इक्वल टू 0.163 तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कब मानते हैं? इसके लिए मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो हमारा कोई बार नहीं है। यहाँ पे एक ही को पे तो कोई बार नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 10x इज इक्वल टू 1.63। जो बार वाला है उसको पॉइंट के पीछे रहने दिए। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पॉइंट के बाद जैसे आप यहाँ देखते थे कितना डिजिट आगे है, जैसे एक डिजिट है तो आपने 10x माना, वैसे ही इधर भी देखेंगे 1 2 3 डिजिट आ गया है तो आप लोग 1000x मानेंगे, मतलब 3 जीरो लगा देंगे 1 के आगे और इज इक्वल टू इसे कितना लिख देंगे 163.63 लिख देंगे, क्योंकि हमारे ये बार है तो इसे पॉइंट के बाद 63 लिख देंगे। अब इसे माना मैंने इक्वेशन सेकेंड, इसे माना मैंने इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। अब 1000 में से आप 10 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा 990। x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 162 होगा। कितना होगा? 162। अब आप लोग x का वैल्यू कैसे निकालिएगा? 162 माइनस 990। अब इसे आप सॉल्व कीजिए। अब ये हमारा क्या है? 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने कैसे पता किया कि 9 से डिवाइड होगा? क्योंकि अगर किसी भी डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो जाए तो हमारा क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। 9 + 9 18, ये हमारा 9 से डिवाइड है। 6 + 2 + 1 हमारा 9 आ जा रहा है, तो ये भी हमारा 9 से डिवाइड है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो 9 से 1 बार में और हमारा बच्चा कितना है यहाँ पे 8 बार में यहाँ से कटा, 9 से यहाँ पे 1 1 0 बार में कटा। ये हमारा 2 से कट सकता है, ये 2 से हमारा 55 बार में, ये 2 से हमारा 9 बार में इज इक्वल टू 9/55। ये आंसर आ जाएगा p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब रेशनल नंबर आ गया। रेशनल नंबर क्यों हो गया? क्योंकि हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारा है 0.34। अब इसे भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है और इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आपने रेशनल और इरेशनल नंबर समझ लिया, लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे नंबर दूंगा और आपको बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। तो आइए हम लोग उसे, अब आपको बताना है कि ये रेशनल नंबर है, ये सभी नंबर रेशनल नंबर है या हमारा ये इरेशनल नंबर है। अब आप कैसे बताइएगा? क्योंकि मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं और आपको यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है मैं आपको हिंट दे देता हूं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है, आप सब बना लीजिएगा। अब √21 है, तो मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर हमारा p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। तो ये हमारा √21 क्या हमारा p/q के फॉर्म में है? नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर, ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है? √196 है, तो ये भी हमारा p/q के फॉर्म में नहीं है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। गलत। अब ये कैसे गलत? अंडर रूट में तो है, आपने ही तो कहा था कि p/q के फॉर्म में अगर नहीं रहे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब मैं इसे p/q के फॉर्म में लाऊं, देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा 14 का स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हो गया? 14 का स्क्वायर हमारा 196 हो गया, तो ये हमारा 14 बाहर निकल गया, तो ये हमारा अंडर रूट से आजाद हो गया। तो हमारा नीचे क्या है? 1 रहता है, तो ये हमारा किसके फॉर्म में आ गया? p/q के फॉर्म में आ गया। अब क्या? तो ये हमारा रेशनल हो गया। हाँ, ये हमारा रेशनल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा √196 है, 196 है, तो ये किसका स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर है। तो ये तो हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया। जब हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया 14 आया, तो नीचे हमारा 1 रहता है, तो ये हमारा क्या हो गया? p/q के फॉर्म में हो गया। p/q के फॉर्म में हो गया मतलब रेशनल नंबर हो गया। इसीलिए अंडर रूट में भी रहे तो आपको देखना है कि ये किसी का तो स्क्वायर नहीं है, हमेशा आपको ये सब ध्यान रखना है। लेकिन अंडर √21 ये तो किसी का नहीं है। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है 1.232323 आगे चलते गया। अब ये क्या है? रेशनल और इरेशनल। हमने रेशनल नंबर में क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहता है, लेकिन रिपीटिंग रहता है। तो ये तो खत्म नहीं हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होता है, तो ये खत्म नहीं हो रहा है। रिपीटिंग, वो रिपीट करता है, 232323 ये रिपीट कर रहा है, मतलब ये हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। अब ये मतलब रेशनल नंबर है। तो अब ये मैं इसे लिख सकता हूँ 1.23 और ऊपर बार का साइन
हाँ, मैंने आपको बताया था कि लिख सकता है, मैं जहां पे बार का साइन रहता है मतलब उसके आगे हमारा क्या है, ये शब्द ये डिजिट रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे हमारा है 3.2576। अब ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है, ये बहुत इजी है, आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2.3565551 आगे चलते जा रहा है। हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था टर्मिनेटिंग रहता है, ये तो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। हमने रेशनल नंबर में ये भी पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन क्या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग, यहाँ पे तो रिपीटिंग का कहीं है ही नहीं बात, तो ये तो भाई रेशनल का इसका पत्ता कट गया। क्या अब ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल में पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म कभी नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। और नॉन रिपीटिंग, तो ये हमारा रिपीटिंग भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया। अब मैं आपको एक नंबर दूं, अब आपको बताना है वो रेशनल है या इरेशनल है। 22/7। अब आपको बताना है कि ये आपका रेशनल है या इरेशनल है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 22/7 और ये हमारा रेशनल है कि इरेशनल है। आई होप आपको नंबर सिस्टम में अभी तक मैंने जितना कॉन्सेप्ट दिया है उतना क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रियल नंबर को पढ़ेंगे। हमने अभी तक में बहुत कॉन्सेप्ट को सीखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब हम लोग अगले वीडियो में रियल नंबर को देखेंगे और देखेंगे हमने रेशनल नंबर में क्या देखा था कि उसे नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, और हम लोग अगले वीडियो में ये भी देखेंगे कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, मतलब √2 को, √3 को, ये सभी को हम लोग, या √3.25, ये सभी को हम लोग कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, और रियल नंबर को देखेंगे, और रियल नंबर में हमें क्या पढ़ना है वो सभी देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो के लिए। ओके, थैंक यू।